रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। परावैद्युतांक व विद्युतीय प्रवृत्ति में संबंध। डायग्राम में ए व बी दो प्लेटें हैं, उनके बीच में जो वैक्यूम है उसकी जो परमिटिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। जो एक्सटर्नल फील्ड ई नोट लगाया गया है उसकी वजह से जो प्लेटों पर जो चार्ज इकट्ठा हुआ है उस चार्ज की जो डेंसिटी है वो सिग्मा फ्री के इक्वल है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो है वो सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। इस फील्ड के लगाने से व प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी जो है चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जो इंड्यूस चार्ज है उसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। सिग्मा पी जो है वो चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। जो आवेश इलेक्ट्रिक मीडियम में प्रेरित हो गया है उसकी जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा पी के इक्वल है। जो चार्ज इंड्यूस हो गया उसकी वजह जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ई पी, वह एक्सटर्नल फील्ड ई नोट के अपोजिट डायरेक्शन में है, वह इसकी वैल्यू जो है वो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल है। क्योंकि ई नोट व ई पी जो एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जिससे जो नेट फील्ड होगा प्लेटों के बीच में उसकी वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है। जो परावैद्युत माध्यम है उसके अंदर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू E इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी के इक्वल है। ई नोट व ई पी की वैल्यू पुट कर दें। ई नोट जो है सिग्मा फ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल है, और ई पी जो है वो सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल है। इस प्रकार E इक्वल टू मिलता है सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब क्योंकि पोलराइजेशन की डेफिनेशन से जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो सिग्मा पी के इक्वल होती है, तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह सिग्मा फ्री माइनस पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल होगा। सोल्व करने पर इस प्रकार एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी, यह जो क्वांटिटी है वो केवल सिग्मा पी पे ही डिपेंड कर रही है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और इस क्वांटिटी को जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह सिग्मा पी या एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी जो एक स्पेशल क्वांटिटी हुई, इस क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं।
और इसे यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। समदेशिक मीडियम हो तो उस स्थिति में डी वेक्टर, ई वेक्टर व पी वेक्टर तीनों की एक ही डायरेक्शन होती है, तीनों समांतर होते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम divided by permittivity of vacuum equal to electric field in vacuum divided by electric field in medium। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट इक्वल टू निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नोट डिवाइडेड बाय माध्यम का विद्युत क्षेत्र ई। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसको सोल्व करें तो एप्सिलॉन नोट ई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। इक्वेशन से हमें मालूम है कि जो प्लेटों के बीच वैक्यूम की स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा फ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल, या सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई नोट। पर इक्वेशन 7 और 8 से सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन ई हो जाएगा। लेकिन d जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मीडियम पर निर्भर नहीं करती है और हर एक मीडियम में इसकी वैल्यू जो है वो समान होती है। और क्योंकि d जो है वो सिग्मा फ्री के इक्वल है, ये कह सकते हैं कि d की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर के इक्वल है। तो इक्वेशन 9 और 10 में देखें तो ज़रूरी है कि जो d की वैल्यू है वह एप्सिलॉन ई के इक्वल भी होगी, और d वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस p के भी इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस p वेक्टर भी होता है। तो इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल होने से राइट साइड भी इक्वल होगी। तो इस प्रकार लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस p वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर, और p वेक्टर इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, और p वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो कहलाती है। तो जो p वेक्टर है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर और एप्सिलॉन नोट काई ई वेक्टर के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, इससे एप्सिलॉन नोट काई ई वेक्टर इक्वल टू मिलता है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट इनटू ई वेक्टर। दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाए। सोल्व करने पर एप्सिलॉन नोट काई इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट, और काई इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट,
और काई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो काई इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन इक्वल टू 1 प्लस काई। यह रिलेशन जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर और उसकी यह संबंध जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई के मध्य संबंध को दर्शाता है।